नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो पीवाईक्यू सीरीज़ की 9th क्लास में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम आपके मैथ के पीवाईक्यू सीरीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, जिसमें हमारा मेन मोटिव आपके स्कोर को बूस्ट करना है। तो आज की क्लास में भी आपके हर रोज़ की तरह 25 क्वेश्चन होंगे और अपना कमेंट कीजिएगा स्कोर जितने आपको क्वेश्चन आए हैं, इससे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा जितना आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज सफिशियंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट पर्याप्त है जिससे पता लग जाए भी कोई दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सबसे पहली, दीज हैव टू इक्वल साइड एंड सेम पेरीमीटर। भी क्या दो इक्वल साइड्स हों, जैसे दो ट्रायंगल हो। एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये एक ट्रायंगल है, एक ये एक ट्रायंगल है, ऐसे ही ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, उसने कहा भी इनकी दो इक्वल साइड्स हों दोनों ट्रायंगल की, और पेरीमीटर क्या हो, सेम हो। ठीक है, चलो। दिस हैव सेम एरिया एंड सेम बेस। एरिया पे तो डिपेंड ही नहीं होता है, एरिया की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, वन साइड्स एंड वन एंगल ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल। भी एक साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, इससे नहीं हम कर सकते हैं। दिस हैव द सेम बेस एंड सेम हाइट। बेस भी सेम हो और हाइट भी सेम हो, तो इस पे भी डिपेंड करेगा। इस पे डिपेंड करेगा क्यों, अगर दो साइड्स इक्वल आ गई और पेरीमीटर सबका क्या है, सेम है दोनों का, तो इन दो साइडों को अगर मान ली इसका सारे का पेरीमीटर क्या है, 8 है। ठीक है, ये साइड 2 है, ये साइड 2 है, तो 8 में से ये 2 चलेगी तो ये कितनी बच गई, 4। ऐसे ये भी 2 होंगी क्योंकि इक्वल है, तो 8 में से ये 4 चले गए तो ये भी 4 है। तो इससे पता लग जाएगा हाँ भी ये ट्रायंगल क्या है, इक्वल कॉन्ग्रुएंट है। भी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, तो दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, पढ़िए इसको। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन एन एग्जामिनेशन इज 75 एंड 80। मतलब बॉय के एवरेज मार्क्स और गर्ल के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 75 है, और गर्ल्स के कितने हैं, 80। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन दैट एग्जामिनेशन इज 78। लो एलिगेशन लगेगा इसमें। एलिगेशन कब लगता है, जब आपको दो ग्रुप गिवन हो और उन दो ग्रुप क्या दिया हो, एवरेज, यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट, एवरेज ऑफ सेकंड एंड बोथ एवरेज, दोनों एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड में, यानी ओवरऑल एवरेज दिया हो आपको। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, नंबर ऑफ फर्स्ट आएगा एंड नंबर ऑफ सेकंड आएगा। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बताया है क्लास में, अब एक और बार बता दिया है। तो यहाँ से हम इसे जहाज बनाकर माइनस करेंगे। 75 में से 78 गए 3, और 80 में से 78 गए 2, तो यानी एवरेज आ गया। बॉयज़ नंबर का रेशो आ गया है, ये बॉयज़ को दिखाता है और ये गर्ल्स को दिखाता है। यही पूछा है, फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो एलिगेशन से आप इसे आसानी से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द थर्ड साइड्स। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो दो साइड्स का सम क्या है, 16 है, तो तीसरी साइड्स क्या होगी, 2x। ये तो हो गया, तीसरी साइड क्या होगी, सिंपल ही है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल 16 है तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो तीन साइड्स क्या होंगी, ए प्लस ए प्लस ए, तीन साइड्स यही तो होंगी। तो दो का सम क्या दे, 16 दे रखा है, तो तीसरी क्या क्या होगा, इसे दो से डिवाइड कर लो, दो टुकड़े बना लो इसके, एक साइड 8 आ गई, दूसरी भी 8 आ गई, क्योंकि 8 8 की दो साइड होंगी। तीसरी क्या होगी, वो भी 8 ही होगी इन जितनी, बस ऑप्शन सी। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर कैन बी डिवाइडेड, कैन बी द वैल्यू ऑफ के सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। निम्नलिखित में से कौन सा मान के का हो सकता है जिससे ये नंबर 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य के लिए सबसे पहले तो हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, 6 के गुणनखंड। 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। यानी कोई भी नंबर 6 से कब डिवाइड होगा, जब वो 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता हो। तो लिख लीजिए पहले ये नंबर 2, 1 7 9 2 4 के। तो पॉसिबल वैल्यू के की क्या हो सकती है, अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता हो तो नंबर वो हमेशा क्या होगा, इवन।
तो यानी के की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इवन होगी, और ऑप्शन में सारी वैल्यूज़ क्या दी हैं, इवन दी हैं। तो सबसे पहले चलो इवन है, तो 2 का तो मसला हो गया। अब आगे देखो 3 का। 3 से कभी भी क्या डिवाइड, 3 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होगा, जब डिजिट्स सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। देखिए एक एग्जांपल मान लेता हूँ आपके लिए मैं एक, यानी एक नंबर मान लीजिए आपके लिए 81 मान लीजिए, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो देख लीजिए, सम कर लीजिए इनका, 8 और 1 9, 3 से डिवाइड है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो ऐसे ही इसका सम देख लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 19 और 2 21, 21 और 4 25, 25, तो 25 में क्या जोड़ें भी वो 3 से डिवाइड हो जाए? तो 25 में 2 जोड़ेंगे, 27, 27 3 के टेबल पे आता है, 3 9 ज़ा 27। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बस के की वैल्यू हमें क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सिंपल ही था। तो आपको ये याद रखने हैं डिविजिबिलिटी रूल, 2 का भी, 3 का भी, 5 का तो आसानी है, लास्ट का या तो 0 होगा नंबर या 5 होगा, तो वो 5 से डिवाइड हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 का मैंने बताया है पिछली क्लास में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंस केयर 30 दिया है, साइंस केयर 40 45 50, अच्छा ये अलग अलग वैल्यूज दिया, हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें इनके ना 90 के वो बनाने हैं जोड़े, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के। तो बना लीजिए, साइन 30 और 30 और 60 क्या बन जाएगा, 30 और 60, बीच में प्लस है, तो ये 90 बन जाएगा। ये बन गया एक 90, साइन स्क्वायर 90। ठीक है, ऐसे करो, देखो इसको, इसके जोड़े बनाओ। 30 और 60 का एक जोड़ा बन गया, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की अगर पता हो तो साइन 90 की 1 होती है, और साइन 0 की 0 होती है। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो इन दोनों की तो बन गई 1। आगे देखो 40 और बन जाएगा किसी के साथ इसका, हाँ 40 और 50, माइनस माइनस, तो क्या आएगा, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस होंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। साइन स्केयर 45 एंड साइन स्केयर 45, ये भी क्या बन जाएंगे, प्लस का 1, क्योंकि दोनों के आगे प्लस है। आगे देखो 55 और 35 90 बन गए, इसके आगे माइनस है तो -1, तो 1 ये कट गया आपस में, प्लस माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ऑप्शन डी। तो आपको जोड़ा बनाना था इसका 90 का, आप आसानी से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, ये तो बिल्कुल सिंपल है। कोस स्क्वायर 29 डिग्री दे रखा है और कोस 61 दे रखा है। किसी की में इसको कोस को साइन में चेंज कर लीजिए, कैसे बनेगा, कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन के। बस ये आपको ध्यान रखना है, कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन के। तो कोस 90 माइनस 29 कितना होगा, कोस स्क्वायर 90 माइनस 21 कितना आ जाएगा, को साइन स्क्वायर 61 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 61, आगे क्या बचा, कोस स्क्वायर 61, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ये आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है, तो क्रय मूल्य क्या है। यानी एक वस्तु का एमपी दे रखा है और फिर उसे बेचा जाता है, यानी उसका एसपी होगा, और फिर क्या पूछ रखा है, क्रय मूल्य पूछ रखा है, उसका कुछ ना कुछ सीपी भी होगा। ठीक है, मान लीजिए उसका एमपी क्या है, 100 है। अब 100% से मान के करिए इन क्वेश्चनों को, फिर आसानी से हो जाएंगे आपके। 100 है तो उस पर 40% की छूट, तो उसे 60 में बेचा गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पर उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। ठीक है, उसके क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, 10% अधिक, यानी जो जो 60 है ना, ये 110 की वैल्यू है। हमें किसकी निकालनी है, कॉस्ट प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 100, क्योंकि क्रय मूल्य से 10 अधिक है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमारा कितना आया, 60, तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, 600/11। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। यानी हमारी एमपी की वैल्यू, 100 की वैल्यू कितनी दी है, 550,
हमें निकालनी कितनी की है, जितने की निकालनी होती है उतने की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 600/11 से, 2 से 2 जीरो कट गई, 11 से 5 पे कट गया, तो कितना आ जाएगा, 300 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें बस ये चीज़ आपको देखने की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी, जो विक्रय मूल्य है ना वो क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी विक्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 110। तो 110 की वैल्यू कितनी दी है, 60। और ये विक्रय मूल्य आया कहाँ से है, 40% की छूट देने के बाद कोई चीज़ बेचेंगे, 100 की चीज़ है तो 60 में बेचेंगे, 40% का छूट। बस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, हिस्ट्री दे रखे हैं मार्क्स 175, जियोग्राफी के, बॉटनी के दे रखे हैं। तो इफ ऑन ऑर्डर टू पास द एग्जाम ए मिनिमम 105 मार्क्स आर नीडेड इन हिस्ट्री। अच्छा, अगर पास होना एग्जाम में तो कम से कम 105 मार्क्स चाहिए हिस्ट्री में, तो हाउ मैनी स्टूडेंट पास इन एग्जाम, तो 3 स्टूडेंट हैं। देख लो 175 का 54%, 175 का 54% देख लो आप, तो देख लो 175 का 54%, वैसे तो होगा नहीं ये इसका, 105 से तो कम ही होगा, क्योंकि 175 का 50 मान लीजिए, अप्रोक्स 50 मान लीजिए आप, अप्रोक्स 50 मान लीजिए चलो, तो 175 का 50 काट देंगे तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 87 के पास बैठेगा, तो ये तो बहुत, 4% में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं जाएगी, ये तो इससे भी कम है, तो बचेगा कौन, श्याम ही बचेगा। 175 का 75%, एक बार निकाल के देख लीजिए, क्या पता जीरो भी है ना आंसर में, क्या पता कोई भी ना पास हुआ हो। इस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि पूछा है सिर्फ किस में है, किस में चाहिए, नीडेड इन हिस्ट्री ओनली, हिस्ट्री हिस्ट्री से पूछा है। तो निकाल लीजिए, 25 से 4 पे, 25 से 3 पे, 15, 22, तो कर लीजिए, 13 चौके 52, तो एक ये 13 से शुरू हो रहा है, तो ये तो 100 से ऊपर ही है, तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाइप पी क्यू से 21 गुना ज़्यादा तेज़ी से भरता है, मतलब पाइप पी जो है वो क्यू से, अगर रेशो लूँ मैं इनका, ठीक है, एफिशिएंसी का रेशो लूँ, क्योंकि 21 गुना ज़्यादा तेज़ी से भरता है तो एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता है, अगर क्यू 1 यूनिट भरता है तो पी उतनी देर में 21 भर देगा, क्योंकि 21 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। इफ़ क्यू कैन फिल ए सिस्टर्न इन 110 मिनट, अगर क्यू क्या है, सिस्टर्न को 100, अब टाइम का देखो, टाइम का रेशो लेंगे, अगर क्यू को 110 मिनट लगेंगे, देखो कितना सिंपल बनाऊंगा इस क्वेश्चन को मैं, तो पी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, कल की क्लास में बताया था। तो अगर यहाँ से मैं वर्क, वर्क कांस्टेंट है, वर्क तो फिक्स है, अगर वर्क को मैं कांस्टेंट कर दूं तो एफिशिएंसी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, ठीक है। यानी अगर मुझे टाइम निकालना हो तो मैं एफिशिएंसी का क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, यानी ये एक इधर आ जाएगा और 21 इधर, और टाइम की वैल्यू दी है 21 की वैल्यू क्या दी है 110, यानी 110 किसने की वैल्यू है 21 की, हमें किसकी निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो गुणा कर देंगे 1 से, 21 से 5 पे गया तो 5 एकम 5 मिनट लगेंगे उसके, बस, कितना सिंपल था, ऑप्शन ए। एफिशिएंसी का रेशो दिया था, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, टाइम, बस टाइम का रेशो आ गया, और टाइम की 21 यूनिट की वैल्यू दी थी, क्यू की वैल्यू 110 मिनट, तो आप पी की निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दो शंकुओं की त्रिज्याएं, यानी R1 R2 दे रखी है, कितनी, 2:5, ठीक है। उनके आयतन, वॉल्यूम ऑफ V1 V2 वो भी दे रखी है 3/5, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम को अगर मैं खोलूँ तो फॉर्मूला क्या होगा, शंकु का, कोण का, 1/3 पाई R1² H, ये समझाने के लिए, वैसे तो आंसर मुझे दिखाई दे रहा है इसका, 1/पाई R2²H, ठीक है। तो हमें किसका रेशियो निकालनी है, H1 H2, हमें किसकी निकालनी है, V1 इज इक्वल टू V2, ये होगा ना, अगर मैं इसका फॉर्मूला खोल लूँगा, एक सेकेंड, अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूँगा तो ये बनेगा रेशो। अब आपको V1 और V2 की वैल्यू, ये तो इससे कट गया, कांस्टेंट है, यहाँ से H1 और H2 का रेशियो निकाल लो, H1/H2 क्या होगा, ये R2² V1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये V2 के साथ मल्टीप्लाई होगा R1², तो रख दो वैल्यू R1², यानी 2 का स्क्वायर 4, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, V1 की वैल्यू क्या है 3,
और R2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ऐसे V2 की वैल्यू क्या है 5 और R1 का स्क्वायर 4। तो पंजू पंजू 25, तो क्या होएगा 4 तिया 12, 5 तिया 15 रेशो 4, तो 15/4 ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलीफाई करना है। हाँ सिंपलीफाई करना कर सकते हो आप इसे, इसको स्क्वायर में चेंज कर लीजिए। देखो यहाँ करके दिखाता हूँ मैं, इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है ना ये 25 को, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ एक्स माइनस 5 है, तो ये इससे कट गया, दिमाग में काटना है आपको इसको। तो यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस 5 बचा। अच्छा यहाँ देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए 3 a² बी, तो आपको यहाँ पे क्यूब का दिख रहा है, तो क्यूब का कैसे बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये 5 का क्यूब है ना, तो यानी ये क्या बन गया, एक्स प्लस 5 का होल क्यूब है। ठीक है, और ये एक्स प्लस 5 इसके क्यूब के साथ कट गया तो स्केयर बच गया, और एक्स प्लस 5 का आप स्केयर अब खोल सकते हो, ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, 5 का स्केयर 25 प्लस 2ab, यानी 5 दूनी 10x, तो ये आंसर होगा। तो ये रहा ऑप्शन सी, सिंपल ही था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग दैट, ये भी सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालनी है। तो आप इसे 8 से 11 पे गया, ये 11 के से गुना होगा 11 के, माइनस 3 तिया 9। ऐसे ही 6 का स्क्वायर 36, सत्तू पंजे 35, 36 में से 35 गया 1, 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, 11 के माइनस 9, 1 प्लस के स्क्वायर, 9 में से इधर ले आइए इसको, 11 प्लस 10 प्लस 11 के इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना दीजिए, 10 एक कम 10, 10 और 1 11, तो ये फैक्टर बन जाएंगे इसके, पता होंगे ना फैक्टर, तो ये फैक्टर ऐसी देखो ना, जिसको कॉम्बिनेशन जिससे मल्टीप्लाई करके तो 10 आए और प्लस माइनस करके 11, तो 10 एक कम 10 और 10 और 1 11, तो यहाँ से के कॉमन कॉन्स्टेंट आ गया, तो के प्लस 10 हो गया, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस का आएगा ना 11, हाँ तो ये माइनस का होगा, ये हमारा होगा माइनस का, इसे 1 मिनट यहाँ माइनस का ले लेते हैं, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का लेना पड़ेगा, तो ये के माइनस 10 आ गया, और यहाँ क्या आएगा माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगा के, क्या हो गया इसमें, अच्छा ये 10 है ना, अरे एक सेकंड रफ कर देता हूँ इसे, यहाँ से लिखता हूँ दोबारा से, तो यहाँ से क्या आ गया इसको, तो के स्केयर प्लस ये के स्केयर, फिर से प्लस लग गया था, के स्केयर माइनस 11 के प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से फैक्टर बनेंगे, माइनस 10 के माइनस 1 के प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से के कॉन्स्टेंट लीजिए, कॉमन लीजिए, के माइनस 10 होगा, और यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए तो के माइनस 10 होगा, तो ये आ गया के माइनस 1 को इधर ले जाएंगे के 1, और ये के 10, तो यानी के दो वैल्यू जो आएंगी वो क्या होगी 1 और 10 होगी, ऑप्शन ए। इक्वालिटी की इक्वेशन तो आती होगी ना सोल्व करनी, ये एक फैक्टर तो के माइनस 1 का बन गया, और इसका एक फैक्टर बन जाता है, इन दोनों का एक फैक्टर बन जाता है, ये के माइनस 10 हो गया। तो इसे 0 के इक्वल मान लेते हैं, इसे भी 0 के इक्वल मान लेते हैं, तो ये 1 इधर जाएगा तो 1 आ जाएगी वैल्यू, ये माइनस का 10 इधर जाएगा तो ये 10 आ जाएगी। ये तो आपको बनाना आता होगा भी, ऐसे ही देखना है हमें, जिसको प्लस माइनस करके तो आए 11 और मल्टीप्लाई करके आए 10, तो माइनस का 10 लेंगे, माइनस का 1 10 एक का 10, और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 11 क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, let O be the center of a circle and AB and CD are two parallel chords on a same sides of radius। चलो देखिए क्या कहा है, भी कोई सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ सेंटर है, ठीक है, ए बी और सी डी दोनों क्या है, आर टू पैरेलल कोड्स, कोड्स वो होती हैं जो सर्कल को ऐसे काटती हैं, डायमीटर की तरह होती हैं, सबसे लंबा कोड्स क्या होता है डायमीटर। एक बार और बना दूं मैं, 1 मिनट, एक सेकंड भैया जी,
ये, फिर हम लेंगे एक कोड ये लेंगे यहाँ से, और एक कोड ले लेते हैं ये ले लेते हैं, चलो यहाँ पे ये, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोड्स ऑन ए सेम साइड, सेम साइड है ना, इसलिए मैंने अपोजिट नहीं ली, एक इधर भी हो सकती थी ना, पर इन्हें कहा ही सेम साइड है, एक ही तरफ है दो समांतर जीवाएं, ठीक है, ए बी और सी डी। तो ए बी 10 सेंटीमीटर है, सी डी 24, यानी छोटी वाली ए बी होगी और बड़े वाली क्या होगी, सी डी, कॉमन सी बात है। उन्होंने क्या क्या है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ओपी जो है वो परपेंडिकुलर लगेगा के पे, यानी कोई पी पॉइंट है यहाँ पे और ये परपेंडिकुलर आया यहाँ से ऐसे, ठीक है। एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये ओ क्यू भी परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे ही सीधा ही आएगा, ये भी सीधा ही आएगा ऐसे ही। तो मैं ऐसे को कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन ग्रीन दिखने का नहीं, वाइट कर देते हैं, तो ऐसे ये आएगा यहाँ पे क्यू, ठीक है, पता लग गया। अब परपेंडिकुलर है, ये पूरी 24 है तो इसमें किसी में काटेगी 12 में, और ये 10 है तो ये किस में काटेगी 5 में, हाफ हाफ कर देगी ना इसको। हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। डायमीटर कब निकलेगा, जब रेडियस पता होगी। तो पहले रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस कहाँ से कहाँ बनती है, यहाँ से रेडियस ही तो बन रही है, ये रेडियस आर, यहाँ से यहाँ ये रेडियस आर, ठीक है। और दिया क्या है, पी क्यू दिया है, पी क्यू यानी ये छोटा सा दिया है वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, पहले इस वाले में लगा लो, ये इस वाले में, ठीक है। तो लगाओ, आर स्क्र किसके इक्वल होगा हमारा, हाइपोटेन्यूज का स्क्र किसके इक्वल होगा, 12 का स्क्र प्लस इसे एक्स मान लो, एक्स के स्क्र, ठीक है। ऐसे ही इसमें लगा लो फिर, इसका आर स्क्र किस, ये भी रेडियस आर स्क्र किसके इक्वल होगा, 5 का स्क्र, कलर चेंज कर देता हूँ, 5 का स्क्र, ये 5 का स्क्र प्लस एक्स प्लस 7 का स्क्र, यानी 5 का स्क्र प्लस एक्स प्लस 7 का स्क्र। अब ये समझ में आ गया। अब आर स्क्र इक्वल है तो दोनों, ये दोनों भी एक दूसरे क्या है, इक्वल है, तो 12 का स्क्र क्या होगा, 12 का स्क्र 144 एक्स स्क्र, 5 का स्क्र 25 प्लस, खोल लीजिए इसे, एक्स स्क्र ए प्लस बी का होल स्क्र 49 प्लस 7 दूनी 14 एक्स, ठीक है। अब ये 49 और 5 14, 4 2 6 7 74, 74 उधर जाके माइनस होंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 74 माइनस कर दो, 4 में से 4 गए 70, तो ये एक्स स्क्र से और ये एक्स स्क्र कट गया, तो ये आ जाएगा 14 एक्स किसके इक्वल होगा, 70 के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5। अब एक्स की तो हमें निकालनी नहीं, हमें तो क्या निकालनी है, रेडियस, तो किसी में रख लो, इसमें रख लो, 12 का स्क्र प्लस 5 का स्क्र क्या होगा, 12 का स्क्र 144, 5 का स्क्र 25, तो 144 और 25 क्या होगा, 169, और ये आर स्क्र हटकर यहाँ रूट आ जाएगा, तो ये किसका रूट होता है, 13 का। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सिंपल पाइथागोरस पे बेस्ड था सारा क्वेश्चन, ये ज़्यादा कुछ नहीं करना था आपको। अगर फिगर फिगर पता है ना इसकी बनानी, तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर है। ये जो मैंने इससे पिछली से उससे पिछली क्लास ली है ना, उसमें कराया था मैंने, ये कौन सा, एक सीधे उपनिष्ठ यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दोनों कराए थे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी कराया था और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी कराया था उसमें। तो इसमें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात हुई है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमें इसमें निकालना है। तो डीसीटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था रूट डी स्क्र माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्र, ये मैंने कराया था। अच्छा टीसीटी का भी लिखवा देता हूँ, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, बस टीसीटी में आपको क्या रखना है, बीच में यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस ना, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ तो माइनस है, यहाँ प्लस आएगा दोनों की रेडियस में, बस। तो हमें डीसीटी पूछा है, दोनों की रेडियस दी है 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच की दूरी डी भी दी है, ये डी बीच की दूरी होती है दोनों के सेंटर की, तो 37 का स्क्वायर लिखेंगे, ये तो सिंपल है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं। R1 माइनस R2, 22 में से 10 गए 12 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 7 का स्क्वायर 9, 7 1 की 42, 2 46, 7 का स्क्वायर 49, 9 4, 7 1 की 42 46, 4 3 3 9 और 4 1 3 6 9 माइनस 144, कर दो माइनस, 9 में से 4 गए 5, 2 3 में से गए 2, 1225, ये किसका है, 35 का।
ये आपको जो स्केयर है ना डायरेक्ट निकालने और ये रूट निकालने, ये मैंने आपको कराए हुए हैं, पहले ही कराए थे, आज से 1-2 महीने पहले मैंने डाल रखी है उसकी क्लास, आप जाके देख सकते हो। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ए। ऐसे ही निकलेंगे 1 सेकंड में ये रूट स्केयर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सिंपल सा था क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। कोसिकेंट थीटा दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल है सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा। ये मैं तो लगातार करा रहा हूँ ना, टेन स्क्वायर थीटा, ये तो मैंने लगातार करा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन में, और ये आ रहे हैं बार बार अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन उठाए हुए हैं ये, तो इसे तो मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ये कोट स्क्वायर थीटा है, ये तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा से कट गए क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा की वैल्यू दिया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 5/3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25/9, ऑप्शन सी, सिंपल था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में Y% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, पूरी एक क्लास डाली हुई है इस पे मैंने, आप परसेंटेज सीरीज में जाके वहां देख सकते हो। Y% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया है, डाले गए मतों में से 10% को अवैध घोषित किया गया है। मतलब कोई इलेक्शन हुआ, ऐसे ही मान लो एक इलेक्शन हुआ, जैसे उसमें डले 100 वोट, 1000 वोट डले, उसमें से वाई ने नहीं डाले, अब जो बचे वोट हैं, ठीक है, उसमें से अब 10% नहीं डाल देंगे। ठीक है, वैध मतों को 10% नहीं डाल देंगे तो बचे कितने, अब 90% बचे। ठीक है, दोनों उम्मीदवारों के बीच में एक पक्ष में वोट डाला गया, जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का अभी 90% का इतना इसमें को मिल गया। ठीक है, बचता दूसरे को मिलेगा। ठीक है, उसे 2484 मतों से विजय घोषित कर दिया गया, मतलब वो 2484 वोटों से जीत गया, मतलब जितने वोट इसे मिले उससे ज़्यादा कितने मिले, से 2484, यानी ये आपकी एक सीरीज बनती जा रही है। ऐसे क्वेश्चंस को आप सीरीज से कीजिएगा, सीरीज मेथड से कीजिएगा, सीरीज मेथड मैंने कराया है बहुत अच्छे से, सीरीज मेथड से देखिए आप कैसे करेंगे इसे, देखो आपको समझाएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ सीरीज मेथड क्यों लगेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ कुल मतों की संख्या दे रखी है। देखो, उस चुनाव में मतदान करने वाले योग्य व्यक्तियों की संख्या 16,000 है, मतलब पहले 16,000 व्यक्ति थे, अब 16,000 में से वाई मतदाताओं ने अपना वोट नहीं किया, यानी मान लीजिए 16,000 कितने की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है, हमें कितने की निकालनी है, 100 में से वाई गए उतने की निकालनी है। ठीक है, अब ये हमारी वैल्यू निकल गई यहाँ तक की, लाइन में चलेंगे सीरीज की तरह। अब अगली सीरीज देखिए, डाले गए जो मत हैं, अब वाई वालों ने तो डाला नहीं, अब ये कौन बच गए, डाले गए मत जो डाले गए हैं। ठीक है, अब उन डाले गए मतों में से भी 10% क्या हो गए, अवैध घोषित किए गए, ये सारी मान लीजिए कितने की वैल्यू है, 100 की वैल्यू है। अब उसमें से 10 अवैध घोषित हो गए, तो हमें कितने की निकालनी है, वैध निकालनी है, हमें 90 की निकालनी है। तो अब कहाँ तक पहुंच गए हम, यहाँ तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब आगे देखोगे, तो एक पक्ष में डाले गया था, जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का ये इतने परसेंट मिला, वह इतने वोटों से जीता, मतलब अब डाले गए मतों में से उसने 59.375% वोट मिला। मान लीजिए फिर से डाले गए मत कितने हैं, 100%, मतलब 100 में से उसे इतने वोट मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले वो निकाल लीजिए, 10 में से 5 गए, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, और ये अब का आएगा 0, और ये आएगा 4, यानी दूसरे को कितने मिले, इतने। आप देखो आगे क्या कहा है, वह 2484 वोटों से जीता, मतलब ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 2484, तो निकाल लीजिए भी, 13 में से 6 गए आपके 7, 8, 1, तो यानी जो ये 18.75 है ना, इसकी वैल्यू अगर निकाल लेंगे हम, परसेंट हटा के 100 लग जाएगा नीचे, वो किसके बराबर होगी, 2484 के। लास्ट में यहाँ आकर बात खत्म हुई, तो हमने ये सीरीज बना ली, अब इसे सोल्व कर लीजिए। ये आपने पहली बार किया है सीरीज, तो आपको लगेगा समय, जब आप इसे करोगे बार बार प्रैक्टिस करके, तो आपको ये समय लगना बंद हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कटी, ये कटा है यहाँ पे, और ये पॉइंट हट के नीचे 100 आ गया। ठीक है, ये 1 0 से यहाँ ये 0 काट दो, 25 से काट दो, 25 से ये 7 पे, 25 से 75, 175, 12, 25 पंजे, 25 से ये 4 पे, 25 से ये
3 पे, और 25 से ये 100 बन जाएगा ना पूरा, 25 से ये 4 पे, 4 4 जा 16, 4 से 4 पे, 4 से 4 डायरेक्ट कट गया। अब ये दोनों काट लो, ये 3 से यहाँ पे 8 दिए 24, 3 दूनी 6, 8 दिए 24, फिर से 9 से काट दो, निम निम 81, 9 दूनी 18, तो यानी 100 माइनस वाई की वैल्यू क्या बच गई, 92। तो यहाँ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सीरीज बनानी है आपको, सीरीज में करते जाना, क्वेश्चन को पढ़ो, इतना करो, फिर आगे करो, ऐसे करते चले जाओ। सीरीज आपकी एक एक बात ध्यान रखिएगा, सीरीज आपकी तभी ज़्यादातर वैलिड होगी जब आपको कुल मतों की संख्या दी हो, तब आप सीरीज लगाइए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनेगा। अगर मैं इसे बेसिक से कराऊँ ना, बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, ये इतना समय नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आरपी को 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों से 100 रुपये का भुगतान करता है। मतलब आरपी को 5 रुपये के सिक्के देगा, 2 रुपये के सिक्के देगा और 1 रुपये के सिक्के देगा, और कुल कितने का भुगतान करेगा, 100 रुपये का। ठीक है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 40। मान लीजिए उसने एक्स संख्या 5 रुपये के सिक्कों की एक्स संख्या ली, 2 रुपये की वाई और 1 रुपये की जेड। ठीक है, इन दोनों का कुल क्या होगा, 40। ठीक है, तो हमें 5 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम भुगतान, ये हमारा 100 किसके बराबर होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के। मान लीजिए मैं कहूँ मुझे 15 रुपये दो 5 रुपये के सिक्के के हिसाब से, तो आप कितने सिक्के दोगे, 3। तो यानी गुणा करके बनी ना कुल राशि, तो 100 रुपये भुगतान करने हैं तो इन्हें गुणा करेंगे, 5x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 100 रुपये आ गया। और ये एक इक्वेशन ये बन रही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, संख्या संख्या जोड़ेंगे, किसके इक्वल दे रखी है, 40 दे रखी है ना संख्या 40, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 40। माइनस कर दीजिए, ये जेड से जेड कट गया, माइनस करेंगे, 100 में से 40 गए 60, 5x में से 1x गया 4x, और 2y में से y गया, y बच गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करेंगे हम इसमें। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप, हमें किससे मतलब है, हमें किसकी संख्या निकालनी है, x की, तो हमें y से कोई मतलब है, तो हम y को क्या लेते हैं, 60 माइनस 4x, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। अब हमने यहाँ क्या देखा, y को हम यहाँ क्या मान लेते हैं, हम y को मान लेते हैं, क्या मान ले हम y को, हमने यहाँ देखा भी 60 में से क्या जाएंगे, 4x जाएंगे। मतलब जो y है वो कभी भी माइनस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी संख्या माइनस नहीं हो सकती। मैं कुछ ना कुछ सिक्के तो दूंगा, चाहे मैं 3 दूं, चाहे मैं 2 दूं, चाहे मैं 1 दूं। ऐसे तो नहीं मैं -1 सिक्का दे दूंगा उसको, -2 सिक्का दे दूंगा। यानी y हमेशा क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। 60 माइनस 4x मान लिया मैंने। अब ये 60 इधर चला गया तो क्या आएगा, 4x। x की वैल्यू क्या होगी, ये साइन ऐसे ही है, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ से होगी 15। यानी हमेशा x की वैल्यू क्या होगी, 15 से छोटी होगी। तो 15 से छोटी देख लो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। ऐसे ही कर सकते हो आप, इसमें ऐसा कोई भी तरीका नहीं जिससे हम कर सकते हैं। या आप ट्राई ऑप्शन से कर सकते हो, पर आप ऐसे ऑप्शन ट्राई करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, ये तो पिछली क्लास में भी लिया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था वो भी। इन ए सर्कुलर रेस ए एंड बी स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड में अगर मैं देखें तो सेम डायरेक्शन में आपकी स्पीड क्या होती है, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, माइनस। और वहीं पर आपको अपोजिट डायरेक्शन आ जाए तो स्पीड क्या होती है, प्लस। अब स्पीड क्या होगी, यहाँ -12 में से 6 गए 6, डिस्टेंस दिया है 840। हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, निकाल लीजिए। 6 14 पे गया, ऑप्शन ए। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए की धनराशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल धनराशि के भुगतान के लिए इतने रुपए चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया धनराशि का भुगतान करता है जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित, अच्छा सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैंने 100 रुपये मान लिए, एक बार समझा दूं मैं, आप इसे होमवर्क के तौर पे करिएगा, नहीं आया तो मैं कराऊंगा अगली क्लास में।
कमेंट कर दीजिएगा। मान लीजिए मोहन ने 100 रुपये लिए उधार पे, ठीक है। अब 100 का वो 20% ब्याज लगेगा उस पर पहले वर्ष के लिए, तो वो वैल्यू 120 बन जाएगी। तो यानी वो बन गई 120, ठीक है। अब क्या कहा है उसने, अब वो क्या करेगा, वो पहले वर्ष के अंत में उधार ली गई मूलधन राशि के भुगतान के लिए इतना रुपए चुका देगा, मतलब ब्याज तो पड़ेगा पड़ेगा। वो क्या करेगा, मैं चलो 21,000 रुपये दे देता हूँ, मान ले वो 5 रुपये दे देगा, तो बची कितनी, अब 115 रुपये बची राशि, ठीक है। तो उसने अब दूसरे वर्ष की टोटल राशि निकालनी है, तो दूसरे पर वर्ष भी ब्याज कितना पड़ेगा, 20%। बस आप ऐसे करिएगा, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नहीं आया तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन ही है ये, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। होमवर्क है ये, जिनको आता है करके दिखाएंगे, कमेंट कर देंगे आंसर इसका। तो x² - 3 का स्केयर 9 को लिख सकते हैं, यानी ये a² - b² बन गया, यानी x - 3 x+3, और नीचे क्या है, x+3। ये इससे कट गया, आंसर क्या है, x - 3, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजेश ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर लिया, जिसमें से उसने 17/27 ऑर्डर 34 दिनों में पूरा कर लिया। आप इसे पढ़ने का तरीका ही गलत है। जैसे मैं हमको मार्क्स देती है, क्या देती है, जब स्कूल में तो 10 में से 8 नंबर दे दिए, तो हम इसे ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं। वो 27 में से 17 ऑर्डर 34 दिन में पूरा करता है। पूरे प्रिंटिंग ऑर्डर को पूरा करने में उसे कितना लगेगा, मतलब 17 ऑर्डर 34 दिनों में करता है, ठीक है। यानी 17×2 = 34, तो 27 ऑर्डर कितने दिनों में करेगा, तो 27×2 = 54, बात खत्म। ऐसे पढ़ो ना इसको, फिर तो आंसर ये कुछ भी नहीं, 1 सेकंड का आंसर है। चलिए नेक्स्ट। एक किराने किराने वाला दुकानदार चावल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के लिए 870 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल करता है। मतलब वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के तौर पे देखें, मतलब 870 का तो वो शो सामान ले रहा है, पर वो क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है, गलत वजन इस्तेमाल कर रहा है। 8 से 70 के चीज को 1,000 रुपये का दिखा रहा है वो 1 किलोग्राम। तो यहाँ प्रॉफिट देखिए उसका कितने का है, तो निकाल लीजिए। 13 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 87 पे गुणा 100, तो 1300/87, तो काट लीजिए, 87 एकम 87, और ये आ जाएगा 13×30 47, 470, और ये 87 से 470 गया 4 पे, तो 14 से शुरू होगा आंसर आपका, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, रूट सोल्व कर लीजिए। ये तो हमारा हो गया 35 अभी कराया है, और ये किसका रूट होगा, ये हमारा होगा अ, 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 होगा तो लास्ट में 5। अगर मैं 8100 देखूं तो वो किसका होता है हमारा, 90 का, ठीक है। 80 किसका होता है, 64 का, 6400 का, मतलब 90 और 80 के बीच में है, 6400 और 8100 के बीच में है ये, तो ये किसका होगा, 85 का, बस बात खत्म। ये किसका होगा, 85 का, क्योंकि 5 इसी में आएगा ना, लास्ट डिजिट 85 में ही, और किसी में तो होगा नहीं यूनिट डिजिट। 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 1/5, 85 में से 35 गए, 50 गुणा 1/5, तो 10 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, आप आइडिया लगा के आंसर निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आ गया उसी से सिक्कों का सवाल। ए बैग कंटेन 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के कोइन इन द रेशो दिस। अच्छा, संख्या भी दे दी, रेशो भी दे दी, 5 रुपये के, 2 रुपये के, 1 रुपये के। संख्या क्या दे रखी है, 2:3:4। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन बैग, अब मनी कैसे बनता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके, संख्या और उनके रेट को, तो 5×10, 3×6, 4×1 = 4, यानी इस टोटल की वैल्यू कितनी है, 200, यानी 10 और 6 16 और 4 20, यानी 200 कितने की वैल्यू है, 20 यूनिट की वैल्यू है। हमें किसकी निकालनी है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन इन ईच काइंड। तो ईच काइंड बारी बारी सर सबकी निकाल लीजिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, यानी कि हो जाएगा ये 10 10 10 100, 60, 40। अच्छा, कट रहे हैं, काट लीजिए, ये कट तो नहीं रहे हैं ये।
यही है ना, एक अमाउंट ऑफ मनी, फाइंड द नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ कॉइन निकालने हैं हमें, तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है, दो की। अगर एक की वैल्यू 10 है तो दो की कितनी होगी 20, तीन की कितनी होगी 30 और चार की कितनी होगी 40। यानी 20 30 40, किस में है 20 30 40, ऑप्शन बी। सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए ध्यान से। 75% ऑफ ए नंबर इज 15 मोर देन 2/3 ऑफ दैट नंबर। किसी संख्या का 75%, मतलब एक संख्या x है उसका 75% क्या है, 15 अधिक है उसी संख्या के 2/3 के, उसी संख्या के 2/3 के। बस ये बन गया। 75% को अगर मैं परसेंटेज खोलूँ तो 75/100, 4 पे 3 पे, और ये यहाँ पे आ गया 45 प्लस 2x/3। ये 3x/4 इज इक्वल टू 45 प्लस 2x/3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9x 45 चौके 180 प्लस 8x, तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 आ जाएगी। सिंपल है ये भी, तो ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के 25 क्वेश्चन हमने कर दिए। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के तौर पे दिया है, वो नेक्स्ट क्लास में पहले कोई नंबर पे लूँगा उस क्वेश्चन को मैं। उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ में आया होगा जो जो मैंने कराया है। अगर नहीं आया तो कोई क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको स्पेशल उसकी शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट डालने की। अच्छा एक बात बता दूँ, ये सारे मैंने ये आपके PYQ क्वेश्चन लिए हैं। ये एग्ज़ाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज करके, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी आप मॉक टेस्ट लगा पाओगे। तो सभी बच्चों को बाय बाय, राम राम, चलो।